शिवलिंग की स्थापना की। जी हां, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में स्थापित होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आज है। महाशिवलिंग की स्थापना को लेकर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। बिहार ने दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित क्यों किया? क्या बिहार टूरिज्म हब में बदलने वाला है? क्या बिहार में यूपी की तरह पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बिहार दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर क्यों बना रहा है? आखिर भारत सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का बिहार में टूरिज्म को लेकर के क्या प्लानिंग है? क्या ये उस दौर की शुरुआत है जब बिहार में भी दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनेगा? एशिया के सबसे चौड़े रिवर ब्रिज से लेकर के दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना, आखिर क्या है प्लान? किस दिशा में जा रहा है बिहार? आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में है विकास। बिहार में आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम देखने को मिला। मोतिहारी में विधि विधान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। गाइस, बिहार समृद्धि की यात्रा पर है। 2005 से पहले बिहार में क्या था और 2025 के बाद वर्तमान में बिहार में क्या है? अगर आप इनके डाटा को कंपेयर करें तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। पहले बिहार में अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली, मुंबई, भेलोर, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर इंतजाम है। पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, अब सड़कें हैं। बिहार में सिर्फ गंगा रिवर पर 18 ब्रिज को बना करके तैयार किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, 10 ऑपरेशनल है, 8 पर और काम चल रहा है। कैन यू इमेजिन? सिर्फ बिहार में गंगा रिवर में 18 ब्रिज, वो भी छोटे मोटे ब्रिज नहीं, 4 लेन, 8 लेन, डबल डेकर, बोगीबेल। एशिया का सबसे चौड़ा रिवर ब्रिज बिहार में बनकर तैयार हो चुका है। तो बिहार बदल रहा है और इसी क्रम में बिहार को पर्यटन के मामले में बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट्स चेक कर रहे हैं कि बिहार में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो बिहार में जो अलग अलग जिले हैं उनकी क्या खासियत है, उस पर फोकस किया जा रहा है। राजगीर हो गया, फेमस है। नालंदा अपने लिए फेमस है। बोध गया अपने लिए फेमस है, जहाँ पर चाइनीज लोग भी आते हैं। इसी क्रम में गाइस, बिहार में सीता मैया का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दुनिया भर से लोग यहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे। अगर वहाँ से अयोध्या से निकाल करके एक एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे, उसको हम लोग बिहार के सीता मैया के जन्मभूमि से जोड़ दें और वहाँ पर अगर विशाल मंदिर बना दें, तो जो लोग अयोध्या घूमने आएंगे वो सीता माता के मंदिर भी आना चाहेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए बिहार में कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्पेशली अभी वर्तमान में बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया। इसकी स्थापना आज ही की गई है। जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जहाँ पर उन्होंने 200 करोड़ रुपए के और भी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस वीडियो में मोतिहारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोतिहारी को सिर्फ मंदिर नहीं मिला है, बल्कि और भी कुछ मिला है, जो कि मोतिहारी के लिए, मोतिहारी वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, इसकी क्या खासियत है और इससे बिहार को क्या फायदा होगा। गाइस, दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 33 फीट है। तमिलनाडु से ये बनकर के आया है। बिहार का ये अखंड शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा और इसको देखने के लिए जो पर्यटन है वो आएंगे। भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ पर इस तरह की परियोजनाओं से काफी ज्यादा फायदा होता है। लोग जब यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर होटल खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, लोग यहाँ पर स्टे करेंगे, घूमेंगे, पैसे खर्च करेंगे, इससे कि यहाँ के आम लोगों को फायदा होगा। बिहार के मोतिहारी में आज विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम किया गया। भारी भरकम शिवलिंग को उठाने के लिए 2 बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए थे, जिनकी मदद से शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम इसको भी बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे के पूरे शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पत्थर को जोड़ करके बनाया गया है। एक बहुत बड़े पत्थर को तराशा गया है। इस शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। शिवलिंग का निर्माण कार्य शिल्पकार हेमलता देवी की निगरानी में हुआ है। इसमें शिल्पकारों के पूरे दल ने काम किया है। करीब 24 लोगों का ग्रुप था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पट्टिकाडु गांव है, वहीं पर इसको तैयार किया गया है। एक और चीज गाइस की ये शिवलिंग कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है। इस शिवलिंग को बनाने में 10 साल लग गया। 10 साल लग गया इसको बनाने में। बनाने के बाद, तराशने के बाद 12 नवंबर को महाबलीपुरम से ये शिवलिंग रवाना हुआ। बीच में ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए करीब 2565 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके पूरे 46 दिनों के बाद बिहार आया और फाइनली आज 17 जनवरी को इसकी स्थापना कर दी गई है। सहस्त्रलिंगम को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया है। यह मंदिर 120 एकड़ में फैला हुआ है। इस विराट रामायण मंदिर में
22 मंदिर को बनाया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट है, 4 शिखर की ऊंचाई 180 फीट है। इसके अलावा एक और शिखर है जिसकी ऊंचाई 135 फीट है। इसके अलावा 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट है। इसके अलावा 90 फीट का एक और शिखर है। ये मंदिर काफी ज्यादा विशाल मंदिर है। इस मंदिर का फायदा ये होगा कि यहाँ पर टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब जब लोग अलग अलग राज्यों से बिहार घूमने आएंगे तो वो इस मंदिर का भी दर्शन करने के लिए आएंगे, खास करके इस विराट दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग को देखने के लिए। तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बिहार को फायदा ही होगा, स्पेशली यहाँ के रहने वाले लोगों को, और बिहार का नाम वर्ल्ड लेवल पर जाएगा क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सर, जैसे कि आप जानते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 33 फुट का, जो 33 फुट और 3 इंच के शिवलिंग है, और ये सहस्त्र शिवलिंग है। इसकी खास बात यह है, तमिलनाडु में इस पत्थर को पहले तो निकाला गया तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद महाबलीपुरम के पास एक गांव है पट्टीकाड़, जहां पे इसकी पूरी की पूरी नक्काशी की गई थी। पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक 10 साल लगा है और पिछले 2.5 से 3 साल में इसकी नक्काशी की गई है। हमारी टीम में कुल मिला के 24 आर्टिजन्स, मैं ये कह सकता हूँ कि 24 परिवार ने मिलकर इसकी पूरी नक्काशी का काम किया था। बात करें मोतिहारी के बारे में तो मोतिहारी को और भी कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। बिहार के मोतिहारी में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, इसका भी मोतिहारी में निरीक्षण किया गया, उद्घाटन किया गया। ये सेंट मॉडर्न तकनीकी प्रशिक्षण का केंद्र है, जहाँ पर वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई कढ़ाई और डिजिटल सिल्क, इस तरह के कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, उनको रोजगार देना है। खास करके लड़कियों को, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है, ताकि उन्हें बिहार छोड़ करके कहीं और न जाना पड़े। इस प्रशिक्षण केंद्र में 20 मॉडर्न लैब बनाए जाएंगे। इन लैब में इंडस्ट्री के जरूरत के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। छात्राओं को सीधे रोजगार दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सेंटर में 500 से अधिक युवाओं को हर साल ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि चंपारण की बेरोजगारी दर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बिहार गवर्नमेंट ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तैयार किया है और इसी टारगेट के साथ काम किया जा रहा है। बिहार से जो लोग विदेशों में या अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं, वो सरकारी जॉब होल्डर नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं। उनको चाहिए इंडस्ट्री में वो काम करेंगे, और बिहार में अगर इंडस्ट्री लगेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको बिहार छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कई सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है, चाहे टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, या फिर इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य में भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो इन लोगों को अगर ये वर्क अपने राज्य में ही मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार में तेजी से विकास हो रहा है, तो इस तरीके से भी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के प्लान को एक बार में रोकना इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा। तमिलनाडु में 40,000 फैक्ट्री है, बिहार में 5,000 भी बड़ी फैक्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये यात्रा शुरू हो चुकी है। बाकी राज्यों का जनसंख्या भी कम है, बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोने में जो बिहारी काम कर रहे हैं वो अलग है, तो जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है बिहार की। तो बिहार से पलायन को पूरी तरह से खत्म करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग को बनाने से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? भव्य भी ऐसा तो हमें नहीं लगता है जो अभी इतना बड़ा मंदिर कोई शिवलिंग बना होगा बिहार भर में। नहीं, हम बहुत जगह घूमे टहले, मगर ऐसा इतना बड़ा मंदिर नहीं देखे शिवलिंग का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बना तो सौभाग्य की बात है, इसी तरह से यहाँ से ये मंदिर शिव जी का बन रहा है, तो ये क्षेत्र का नहीं, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा भी गाइस और भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिन पर की वीडियो आना बाकी है, जल्द ही उन पर भी वीडियो आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बिहार का हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा रेगुलर। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।